सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ CSC एकेडमी भली। आज से हम जो है क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हिमाचल प्रदेश जो चयन बोर्ड है उसका जो जेई के एग्जाम्स हैं आपके 970 पोस्ट कोड और 1004 और जो आपके एसएससी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए हम जो है आज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके वेरियस सब्जेक्ट से आए हैं जो हिमाचल प्रदेश चयन बोर्ड में आपके आए हुए हैं 2013 से लेकर 2020 तक, उन सभी को कवर करेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो आज हम शुरू करेंगे अपना पहला सब्जेक्ट जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल साथ में आता है, लेकिन हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को पहले कवर कर लेंगे। इसके बाद जो आपका बिल्डिंग मटेरियल है जिससे ज़्यादा पोर्शन आता है उसको उसके बाद कवर करेंगे। अगर हम बात करें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की तो इसके जितने भी आपके HPPSC या HPSSC में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो ए एग्जाम है उनमें 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, कई में जो है आपके 8 से 12 क्वेश्चन भी आए हैं आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से। बात करें हम जेई में तो 2013 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 2014 में 7, इसके बाद जो है ईयर वाइज जो है 7, 3, 7, 5, तो ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं कि हर एग्जाम में इसके आने के कोशिश रहती है। अगर इसके हम शुरू करें तो सबसे पहले हम एई में जो क्वेश्चन आए हैं उसको कवर करेंगे, फिर जेई में जो आए हैं उनको कवर करेंगे। तो जो आपका एई PWD 2015 का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया था कि जो एंगल ऑफ डिस्पर्जन फॉर कॉलम और वॉल इज टेकन एज, तो कॉलम और वॉल का जो डिस्पर्जन एंगल है वो लिया जाता है आपका 45 डिग्री। जनरली इसकी वैल्यू जो होती है आपकी 45 डिग्री ली जाती है। बाद अगर हम बात करें जो आपका लेक्चर का एग्जाम हुआ था पॉलिटेक्निक का, उसकी बात करें तो उसमें पहला क्वेश्चन था आपका कि जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं वो चिमनी और फायर प्लेसेस में यूज की जाती हैं, क्यों? तो रिफ्रैक्टरीज आर यूज्ड इन चिमनी एंड फायर प्लेसेस फॉर इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, यानी जो आपकी हीट की बहुत ही अच्छी इंसुलेट करती हैं और बहुत ही ज़्यादा फायर प्रूफ होती हैं जो आपकी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं। जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है इसमें जो है आपका हाई जो आपका हीट रेजिस्टेंट मटेरियल जैसे एल्यूमिना हो गया इसको जो है बढ़ाया जाता है और इसमें जो है आपका जो फ्लाई ऐश है उसको बहुत ही फाइनर स्टेट में जो है आपका ऐड किया जाता है। फिर बात करें आपकी जो रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट है वो बिल्डिंग में जो है आपकी कौन कौन से एलिमेंट में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये आपकी लिंटल और रूफ जो है दोनों में ही बोथ ए एंड बी, तो रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट इज यूज्ड इन बोथ लिंटल एंड रूफ। नेक्स्ट इज योर एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैविटी वॉल इज बेटर, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जो आपकी कैविटी वॉल्स यानी जो वॉल्स के बीच में जो है एक आपका ब्लैंक स्पेस या खाली स्पेस रखा जाता है, इसे कहते हैं आपकी कैविटी वॉल। ये आपको अच्छी जो है हीट इंसुलेशन भी देती है, साउंड इंसुलेशन भी देती है और डेप्थ प्रूफिंग भी कहते हैं, यानी पानी से भी बचाती है। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज द शेल रूफ प्रेफर्ड फॉर इंडस्ट्रियल रूफिंग, यानी जो इंडस्ट्रियल जो भी बिल्डिंग्स है उनमें जो रूफ यूज किया जाता है आपका वो कौन सा यूज किया जाता है, वो है आपका नॉर्थ लाइट टाइप। जो आपका नॉर्थ लाइट ट्रस है ये यूज होता है आपका इंडस्ट्रियल रूफिंग में। नेक्स्ट जो आपके जेई के एग्जाम्स आए हैं वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सकेवेशन इक्विपमेंट, कौन सा जो है एक खुदाई करने का इक्विपमेंट नहीं है। तो आपका जो बैकहो है, पावर शोवेल है या ड्रैग लाइन है, ये तीनों ही आपके जो है एक्सकेवेशन के लिए हैं। ग्रेडर जो होता है वो एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है, तो ग्रेडर इज नॉट एन एक्सकेवेशन इक्विपमेंट। नेक्स्ट इज योर इंटेग्रिटी एंड स्टेबिलिटी फॉर रैंडम रबल मैसनरी वॉल इज इंश्योर्ड बाई, जो आपकी रैंडम रबल मैसनरी इसने जिसमें जो होता है आपका अनकोस्ट यानी जो अलग अलग साइज के जो पत्थर हैं आपके उसको जो है एक साथ जो है जोड़ा जाता है, तो उसमें अगर स्टेबिलिटी और इंटेग्रिटी चाहिए आपको तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं वर्टिकल स्टील रेनफोर्समेंट, यानी जो वॉल के बीच में जो है वर्टिकल स्टील रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज हाफ टर्न स्टेयर आर द स्टेयर विच चेंज डायरेक्शन थ्रू, यानी उन्होंने पूछा कि जो हाफ टर्न स्टेयर्स हैं उसमें जो है आपका एंगल
कितना होता है। तो ये आपकी हाफ टर्न जो स्टेयर्स हैं बेसिकली, इसमें जो है आपका 180 डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ हो गया और 90 डिग्री ये, तो टोटल हो गया आपका 180 डिग्री का चेंज होता है, एंगल होता है, डायरेक्शन चेंज होती है। बात करें हम एई के एग्जाम में, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर, यानी किसी अनसेफ स्ट्रक्चर जो है जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं हम शोरिंग। Shoring is the process of supporting building which can be collapsed or in case of repair। तो इस केस में हम जो प्रोवाइड करते हैं शोरिंग। अंडरपिनिंग क्या होता है? अंडरपिनिंग होता है किसी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन के नीचे उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और ज़्यादा मतलब नई फाउंडेशन जो है प्रोवाइड करना बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए। स्कैफोल्डिंग बेसिकली आपका जो है एक तरीका होता है, यानी कि जो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके थ्रू आप जो है वर्क कर सकते हैं, वर्किंग प्लेटफॉर्म। जैकिंग बेसिकली जो है इसी में स्कैफोल्डिंग में एक मेथड है इसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने का, या फिर जो स्ट्रक्चर को दूसरी बिल्डिंग से या दूसरे स्ट्रक्चर से सपोर्ट प्रोवाइड करने का। तो बात करें नेक्स्ट है आपका डॉग लेग स्टेयर से। तो डॉग लेग स्टेयर इज, जो आपकी डॉग लेग स्टेयर होती है वो होती है आपकी हाफ टर्न स्टेयर, यानी ये एक टर्न होगी आपकी, ये हाफ टर्न। आपकी डॉग लेग स्टेयर होती हैं वो कौन सी होती हैं? आपकी हाफ टर्न स्टेयर, यानी वो भी 180 डिग्री के थ्रू जो है आपके एंगल बनाती हैं। जो डॉग लेग स्टेयर हैं आपकी, ये सबसे इकोनॉमिकल स्टेयर्स होती हैं। इसमें जो आपकी दो एडजेसेंट, एक फ्लाइट आपकी सपोज ये गई, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे रेस्ट आ गया आपका, फ्लाइट आ गई, उसके बाद जो है सेकंड फ्लाइट जो है फिर दोबारा से सेम डायरेक्शन में आपकी आती है। नेक्स्ट आपका जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, पिच ऑफ स्टेज। तो स्टेज की जो पिच होती है वो आती है आपकी 25 से 40। जो आपकी, तो इन्होंने पूछा है नेवर एक्सीड, यानी मैक्सिमम पूछी है, तो मैक्सिमम इज योर 40 डिग्री। बेसिकली जो है आपका 25 से 40। एक तो आ गया इसका मैक्सिमम जो है आपका 1 राइज एंड 1 ट्रेड, एक राइज और एक ट्रेड दोनों जो है 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और एक राइज और दो ट्रेड अगर साथ में हो तो उनका एंगल होता है 26 डिग्री। तो ये आ गया आपके मिनिमम, ये आ गई मैक्सिमम। 25 से 45 का ही में, तो यह जो बेसिक में जो आपका 25 से 45 है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको 45 का ऑप्शन नहीं है, तो जो नियर बाई ऑप्शन है उसी को आप चूज करेंगे। बात करें तो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ऑफ वुड और स्टील यूज्ड टू सपोर्ट कॉमन राफ्टर ऑफ अ स्लोपिंग ग्रूव, उन्हें कहते हैं आपका पुर्ली। तो ये आपका ट्रस है सपोज, इसमें जो है आपका ये दो ट्रस हैं अगर, तो इन दोनों ट्रस को जोड़ने के लिए जो आपके ये बार यूज होती है, ये जो आपके मेंबर यूज होता है उसे कहते हैं पुर्लिन। दो ट्रस को जोड़ने के लिए पुर्लिन, और इसके अलावा जो है आपका ये जिसके ऊपर कॉमन राफ्टर जो आता है, जिसके ऊपर जो शीटिंग मटेरियल जो आपकी चादरें वगैरह है वो सारी रुकती हैं, उसको भी सपोर्ट देता है, और इसके अलावा जो है आपका जो ट्रसेज हैं उनको आपस में जोड़ता भी है। की बात करें जो जेई 2014 का एग्जाम है, तो इन्होंने आगे पूछा टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडेड, सॉरी टेम्परेरी सपोर्ट प्राइवेट टू प्रिवेंट द सोइल फ्रॉम फॉलिंग इनटू द ट्रेंच। मिट्टी को जो है ट्रेंच जो खड्डा खोदा उसमें गिरने से बचाने के लिए जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं अंडरपिनिंग। बेसिकली जो है उसको सपोर्ट भी देता है, और दूसरा क्या है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के नीचे जब आप काम कर रहे हैं, नई फाउंडेशन दे रहे हैं, तब उसे कहते हैं अंडरपिनिंग। Next is to construct a wall in single Flemish bond, the minimum thickness of wall। जो आपकी सिंगल फ्लेमिश वॉल है इसके लिए कम से कम आपको 1.5, यानी एक ब्रिक पूरी हो गई आपकी, और एक जो है हाफ ब्रिक जो है, कम से कम इतनी थिकनेस आपकी वॉल की होनी चाहिए, तभी आप सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रफनेस ऑफ सॉलिड बैकग्राउंड टू प्रोवाइड स्टेबल बॉन्ड और की फॉर प्लास्टरिंग, तो उसे क्या कहते हैं? जब आपने ब्रिक वर्क अपने एक दिन के लिए आपका ब्रिक वर्क हो गया, तो उसके जो जॉइंट्स हैं उनको रफन किया जाता है, उनको जो है वहाँ से थोड़ा जो है रफ प्लस्टर जो है कच्चा प्लस्तर निकाल दिया, तो उसकी जो है पक्का प्लस्तर करते हैं। तो इसे इसके लिए उसके सबसे पहले जो आप कच्चा प्लस्तर निकालोगे या रफ करके उसे बोलते हैं हैकिंग, उसे बोलते हैं आपका हैकिंग टर्म यूज होता है। इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, तो रूफ ट्रस की जो इकोनॉमिकल स्पेसिंग होती है वो होती है आपकी 1/3 टू 1/5 ऑफ स्पैन। 1/3 टू 1/5 पार्ट ऑफ स्पैन इज नोन एज इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस। नेक्स्ट योर पिच्ड एंड स्लोपिंग रूफ।
जो आपके पिच्ड यानी जो एक एंगल पे हो, या फिर जो आपके स्लोप जो है, ये देखिए स्लोप है। तो ऐसे रूफ कहाँ पे आपके लिए फायदेमंद होते हैं, कहाँ पे स्टेबल हैं, तो वो होते हैं कोस्टल रीजन में, क्योंकि कोस्टल रीजन में क्या होता है, आपकी जो रेनफॉल है बहुत ही ज़्यादा होती है, तो या फिर जो भी हैवी रेनफॉल के एरिया है वहाँ पे आपकी पिच्ड या स्लोपिंग रूफ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि इसमें जो है आपको द हाइट बिल्डिंग टू फ्लोर, दो फ्लोर्स के बीच में, सपोज ये आपका फ्लोर ये आ गया, एक ये आ गया, इनके बीच में हाइट दी है आपको 3 मीटर। तो जिन्होंने बोला कि एक जो राइजर होगा, यानी जो स्टेयर्स के बारे में पूछा, तो एक जो स्टेयर का एक जो हाइट होगी वो दी है आपको 15 सेंटीमीटर। और इसमें जो है आपकी 2 फ्लाइट्स हैं, यानी जो आपकी दो फ्लोर है इनके बीच में जो है आपकी 2 फ्लाइट्स बनेगी, यानी एक फ्लाइट इधर को, एक फ्लाइट ये होगी, 2 फ्लाइट आ गई। तो इन्होंने पूछा नंबर ऑफ ट्रेड, तो बेसिकली जो आपका नंबर ऑफ राइजर और ट्रेड निकालने का मेथड है। अगर बात करूं टोटल नंबर ऑफ राइजर्स की, तो वो होती है कि टोटल हाइट आपकी जो है आपकी 3 मीटर बटे जो आपके एक राइजर की हाइट है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। इसको मैं करूं 0.15, तो ये आ जाएगा आपका 3/0.15, तो ये आ जाएंगे आपकी 20। तो राइजर आ गया आपके 20। तो बेसिकली जो है राइजर से ट्रेड निकालने के लिए आपका -1 होता है जब फ्लाइट हो आपकी सिंगल फ्लाइट। तो यहाँ पे क्या है, आपको 2 फ्लाइट्स दी गई हैं, एक फ्लाइट आपकी ये होगी, उसके बाद जो है एक फ्लाइट सेकंड फ्लाइट तब ऊपर पहुंचेगा, तो जो आपका एक तो इधर वाला और एक यहाँ का जो है आपका, जो आपका राइजर सॉरी जो राइजर है वो 2 माइनस हो जाएंगे, तो इसलिए जो है आपका सॉरी ट्रेड माइनस हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ट्रेड जो है आपके वो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ राइजर -2। तो बेसिक में एक माइनस होता है, इसमें कितने माइनस होंगे, 2 आपके। नेक्स्ट जो डैडो, डैडो इज एसोसिएटेड विद, डैडो जो होता है जो आपकी वॉल है बाथरूम्स की, उनकी वॉल्स पे जो आपको वो ये होती है टाइलिंग जो प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो है आपका मॉइस्चर ना लें, वो मॉइस्चर ना गेन करें, तो उसे कहते हैं आपका डैडो। तो ये यूजुअली यूज होता है आपका बाथरूम। नेक्स्ट इज योर एज कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश और डबल फ्लेमिश का कंपैरिजन पूछा है कि डबल फ्लेमिश की क्या खासियत है। तो इसकी जो है बात करें स्ट्रोंगर की, तो इंग्लिश बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंग होता है और इंग्लिश बॉन्ड ही ज़्यादा कॉस्टली भी है। बट बात करें फ्लेमिश बॉन्ड की, तो ये थोड़ा सा कम्पैक्ट होता है और चीप होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है, अपीयरेंस वाइज जो है वो भी अच्छा होता है। बट अगर हम बात करें स्ट्रोंगर की, तो वो आपका इंग्लिश बॉन्ड होता है। हमारे यहाँ पे भी जो है आपका मैक्सिमम जो यूज होता है आपका इंग्लिश बॉन्ड ही यूज होता है। तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, जो आपके हेडर्स हेडर्स यानी जो लंबा वाला पोर्शन है, और एक आगे आपका छोटा वाला पोर्शन, ये 2 पोर्शन आगे। तो हेडर एंड स्ट्रेचर्स आर लेड इन अल्टरनेट कोर्सेज, यानी एक लेयर आपकी इसकी हेडर की आ जाएगी, उसके बाद एक लेयर जो आएगी आपकी स्ट्रेचर की, इसके ऊपर पूरी लेयर जो आएगी वो स्ट्रेचर की आएगी। जबकि इन केस ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड एक ही लेयर में पहले आपका स्ट्रेचर आए हेडर आएगा, फिर स्ट्रेचर आएगा, फिर हेडर आएगा, स्ट्रेचर आएगा इन द सेम कोर्स। नेक्स्ट इज योर इन केस ऑफ गुड स्टेयरकेस मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच, वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, जो होती है आपकी मैक्सिमम 40 मिनिमम 25, 25 से चल। पिच बेसिकली क्या होता है, जो आपकी ये स्टेयर चल रही है, तो इनका जो इसके हॉरिजॉन्टल जो एंगल है, ये सपोज आपकी स्टेयर ऐसे जा रही है, तो ये जो आपका एंगल बना इसके साथ, इसे बोलते हैं पिच। आपकी ये होती है मिनिमम 25 और मैक्सिमम 40। नेक्स्ट इज बट्रेस इन अ वॉल इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड, बट्रेस क्या होता है, बट्रेस होता है किसी वॉल को नीचे उसकी थिकनेस इंक्रीज करके जो है उसको ज्यादा सपोर्ट देना, उसे कहते हैं बट्रेस ऑफ वॉल। तो बट्रेस ऑफ वॉल क्यों प्रोवाइड की जाती है, टू प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट टू द वॉल। तो जो वॉल होती है उसको जो लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं आपका बट्रेस। तो बट्रेस है वो जो एक्ट करती है आपकी अगेंस्ट द लेटरल, यानी कि साइड वेज जो मूवमेंट होती है आपकी, उससे बचाने के लिए। नेक्स्ट इज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन द प्लेस फॉर प्रोवाइडिंग डीपीसी, तो डीपीसी आपकी कहाँ प्रोवाइड, जो डैम प्रूफ कंक्रीट है आपकी 25 से 40 यूज करते हैं, ये प्रोवाइड होती है आपकी प्लिंथ लेवल के, जो आपका प्लिंथ लेवल है वहाँ पे आपकी डीपीसी प्रोवाइड होती है, डैम प्रूफ कंक्रीट। नेक्स्ट इज योर किंग क्लोजर, किंग क्लोजर जो है आपका वो कितना होता है, वो होता है ऑलमोस्ट 3/4। किंग क्लोजर क्या होता है, जिसमें आपकी ब्रिक है उसके जो है हाफ ऑफ लेंथ, जो आपकी लेंथ है इसके हाफ से
और हाफ ऑफ जो आपकी ब्रेथ है, इसके हाफ से ये पोर्शन आपका कट कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे शो है। ये ऑलमोस्ट जो है 3/4 पोर्शन बचता है ब्रिक का। नेक्स्ट इज योर इन हेरिंग बोन ब्रिक्स आर प्लेस्ड एट डैश एंगल फ्रॉम डैश लाइन इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, जो हेरिंग बोन स्ट्रक्चर है उसमें जो आपकी ब्रिक्स हैं वो आपकी यहाँ से जो आपकी 45 डिग्री पे आपकी लेड की जाती हैं, और जो आपकी सेंटर के बेस पे। ठीक है, तो प्लेस्ड एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम सेंटर लाइन इन बोथ डायरेक्शन। सेंटर लाइन से जो है 45 डिग्री पे हेरिंग बोन जो आपकी स्ट्रक्चर है या ब्रिक वर्क है, ये आपका यूज होता है। बेसिकली हेरिंग बोन स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल जब आपकी जो आपकी वॉल की थिकनेस है वो 4 ब्रिक वर्क्स हो या फिर इससे ज़्यादा हो। इसमें जो है 45 डिग्री पे दोनों साइड से आपकी ब्रिक्स प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, अ मोर्टार जॉइंट इन मेसनरी विच इज नॉर्मल टू द फेस ऑफ द वॉल, तो ये आपका फेस है। इसके जो नॉर्मल को यानी जो अंदर को जो आपका जॉइंट होगा उसे कहते हैं क्रॉस जॉइंट। तो वर्टिकल मोटार जॉइंट बिटवीन एंड्स ऑफ मैसनरी यूनिट तो उसको बोलते हैं, या जो इसके सेंटर में है दो ब्रिक्स के बीच में, इसे कहते हैं क्रॉस जॉइंट। नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ किंग पोस्ट इन अ किंग पोस्टर, जो आपका किंग पोस्ट पोस्ट है उसमें जो किंग पोस्ट होता है जो सेंटर वाला है उसका क्या काम है, और जो आपके ये किंग पोस्ट प्रोवाइड करते हैं इनका काम क्या है, टू प्रिवेंट द टाई बीम फ्रॉम सैगिंग टू इट्स सेंटर। टाई बीम की जो है आपके सैगिंग से बचाता है आपका किंग पोस्ट। नेक्स्ट बात करें, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस ऑफ अ स्लोपिंग रूफ फॉर्मिंग एन एक्सटर्नल एंगल एक्सीडिंग 180 डिग्रीज। तो इसकी वर्डिंग थोड़ी सी अलग होती है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ये आपकी जो है कोई भी एक स्लोपिंग रूफ है तो ये पूछ रहा है कि यहाँ ऊपर जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री से आपका ज्यादा बन रहा है, तो ये आपका क्या है, इसे क्या कहते हैं। तो ये जो टॉप पोर्शन होता है इसे बोलते हैं क्राउन, या फिर जो सेकंड वर्ड है उसके लिए वो यूज होता है आपका हिप। हिप वर्ड जो है इसके लिए यूज करते हैं। तो प्रोजेक्टिंग पीस यूजुअली प्रोवाइडेड टू सपोर्ट अ ट्रस, तो ट्रस के नीचे जो है एक जो है का प्रोजेक्टिंग पीस होता है जो उसको सपोर्ट देता है आपका, उसे कहते हैं फ्रीज। क्या कहते हैं उसे, फ्रीज। तो फ्रीज जो होता है कोर्निस के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है जो आपका जो आपके ट्रस है उसको सपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल बिटवीन आउटर फेसेस ऑफ द वॉल, जो आपकी ये वॉल है कोई भी उसके आउटर फेसेस पे जो एंगल बनता है इसे कहते हैं आपका कॉइन। इसको जब बेसिकली क्योइन भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, या कोइन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका कोइन ही होता है। आप जो भी बोले मतलब बेसिकली इसका जो आउटर एक्सटीरियर एंगल है इसे बोलते हैं आपका क्योइन। द अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च, तो एक आर्च जो होता है उसका जो अंडर सरफेस होता है उसे कहते हैं आपका सोफिट। क्या कहते हैं उसे, सोफिट इज द टर्म यूज्ड फॉर अंडर सरफेस ऑफ एन आर्च। नेक्स्ट अगर बात करें, द हाइट ऑफ वॉल टू रेज्ड पर डे शुड बी लिमिटेड इफ लाइम मोटार, अगर आपकी लाइम मोटार यूज किया गया है तो ब्रिक वर्क जो है डेली का आपका जो है 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लाइम मोटार 1.5 मीटर। नेक्स्ट स्ट्रेचर बॉन्ड इज जनरली, स्ट्रेचर बॉन्ड जो है आपका यानी एक ब्रिक किया गई इसके ऊपर ये स्ट्रेचर लेयर, फिर अगेन इसके ऊपर जो है आपकी स्ट्रेचर लेयर आएगी। ये जो आपकी ब्रिक वर्क है या ये जो आपका बॉन्ड है ये यूज होता है आपका हाफ ब्रिक वर्क, यानी जो है सिंगल ब्रिक वर्क में यूज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर, किस केस में जो है मेजरमेंट जो है स्क्वायर मीटर में नहीं होती है। डीपीसी आपका स्क्वायर मीटर में चलता है, कंक्रीट जेफरीज जो है आपकी ये भी फॉर्म वर्क भी स्क्वायर मीटर में चलता है। बट इन केस ऑफ जो है आपका आरसी छज्जा जो है ये चलता है आपका क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट अगर बात करें आपका जो एई वाटर सप्लाई में क्वेश्चन आए थे, तो जो आपका इन्वर्टेड आर्क फुटिंग है ये कहाँ पे आपके लिए यूज होती है। तो जो इन्वर्टेड आर्क फुटिंग है यानी जो आर्क होता है आपका बेसिकली इस तरह से होता है, लेकिन जो इसको जो है इस तरह से जहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो इन्वर्टेड आर्क आपका यूज होता है बेसिकली ब्रिजेज में। इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन आर यूज्ड इन प्लेसेस जहाँ पे सोइल की जो बेरिंग कैपेसिटी है बहुत ही कम हो, तो वहाँ पे जो है आपका यूज होता है आपका, यानी कि वहाँ पे आप डीप एग्जीवेशन नहीं कर सकते हैं, पाइलिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यूज होती है आपकी इन्वर्टेड आर्क फुटिंग। द पार्ट ऑफ अ वॉल एट द साइड ऑफ एन ओपनिंग इन द मेसनरी, तो जो आपका वॉल का जो पार्ट है, ये सपोज आपकी वॉल है, यहाँ पे आपकी कोई भी ओपनिंग है, तो इसका जो है साइड का जो वो एरिया है आपका उसे कहते हैं आपका जैम। जैम इज द
पार्ट ऑफ द वॉल एट द साइड ऑफ एन ओपनिंग, तो ओपनिंग के साइड के लिए आ गया आपका जैम। नेक्स्ट इन्होंने पूछे थे जनरल हाइट, हैंड रेलिंग जो होती है यानी जो आपकी सीढ़ियों पे या छत पे जो आपने रेलिंग प्रोवाइड की होती है उसके बचाव के लिए, उसके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इसकी जो हाइट होती है 900 से 1000 mm, यानी जो आपका अगर हम बात करें 3 फुट से ऑलमोस्ट जो 3 फुट से थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए आपकी, तो 900 टू 1000 mm यानी 90 से 100 सेंटीमीटर आपकी टोटल हाइट, 1 मीटर ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, द पुर्लिन्स इन द रूफ ट्रस आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट इसेंशियली टू अवॉइड, तो आपका पहले ही बता चुका हूँ, जो आपके एक ये आ गया आपका उस ट्रस आ गया, ये दूसरा ट्रस आ गया, इनके बीच में जो आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसे कहते हैं आपका पुर्लिन। तो ये यूज होता है ताकि जो ये आपके राफ्टर्स हैं आपके, जो इसके नीचे कॉमन राफ्टर आया इसके ऊपर आता है आपका प्रिंसिपल राफ्टर। कॉमन राफ्टर जो है आपका वो बेंड, सॉरी प्रिंसिपल राफ्टर जो है आपका बेंड ना कर जाए, उसकी बेंडिंग से बचाने के लिए यूज होता है आपका पुलिंग। नेक्स्ट, इन अ रूफ ट्रस द हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रस, ये फिर सेम क्वेश्चन, जो आपके दो सॉरी दो आपके ट्रस है उनके बीच में हॉरिजॉन्टल मेंबर है, अभी पढ़ा आपने, उसको बोलते हैं पुर्लिन। बात करें क्वेश्चन नंबर 40, द फंक्शन ऑफ कोपिंग इज टू सर्व, तो कोपिंग का क्या फंक्शन है आपका, कोपिंग बेसिकली क्या होता है, जो भी आपने बाउंड्री वॉल लगाई या पैरापेट वॉल लगाई उसके ऊपर जो है एक राउंड सा सरफेस आपका राउंड प्लास्टर या सरफेस फेस कर दिया जाता है, तो ये बेसिकली जो होता है आपका, ये होता है आपका जो भी बारिश का पानी होगा उसको जो है थ्रो ऑफ करने के लिए आपका जो है कोपिंग का काम होता है। नेक्स्ट, जो आपकी डॉग लेग स्टेयर है पहले ही पढ़ा होते हैं आपकी हाफ टर्न स्टेयर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पैनल डोर द अकाउंट फॉर एरिया द फ्लैट एरिया इज मल्टीप्लाइड, तो अगर हम पैनल डोर की बात करें, जो आपकी पैनल यानी एक पैनल ऊपर हो गया, एक जो सिंपल आपकी डोर्स होती हैं, तो एरिया के लिए जो है फ्लैट एरिया को कितना मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्शन बाहर को होते हैं कुछ अंदर को होते हैं, टोटल सपोज आप पेंट कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो अगर हमें टोटल एरिया लेना है तो उसे हम लेते हैं आपका 1.2 टाइम्स फॉर ईच, यानी 20% जो है आपका एक्स्ट्रा लेते हैं ईच साइड पे। तो जो आपकी पैनल डोर होती है वो आपकी बेसिकली बैटन डोर से भी अच्छी होती हैं। आगे अगर बात करें कलवर्ट, एक कलवर्ट में जो है आपका कितने अबटमेंट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी अबटमेंट्स एंड विंग बोल्स, इसलिए बुक में इसका क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा गलत दिया गया था। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका, जो आपके अबटमेंट्स हैं वो होते हैं आपके 2, और जो आपकी विंग बॉल्स हैं वो होती हैं आपकी 4, तो अबटमेंट के साथ जो है एक अबटमेंट के साथ 2 विंग बॉल होती हैं बेसिकली आपकी, ये आपका अबटमेंट हो गया, ये आ गई आपकी विंग बॉल्स। In an industrial steel building, which of the following elements of a pitched roof primarily resist load parallel to the ridge, ये जो आपका रिज है जो टॉप पोर्शन है आपका, ये आ गया आपका रिज, तो इसका पूछ रहा है कि जो कौन सा एलिमेंट जो है प्राइमरी जो है इसके रिज के पैरेलल, यानी ये जो लोड आएंगे इनको कौन रजिस्ट करता है, तो वो आता है पुर्लिन, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। स्लोप ऑफ द स्टेयर बता दिया है 25 से 40 है, 20 से 40। नेक्स्ट, अगर आपको होल्ड फास्ट क्या होते हैं, जो आपकी डोर होती है उसको जो है ब्रिक वर्क में फिक्स करने के लिए, जो आपके लिए इस टाइप की शेप के लोहे के जो कब्जे जिसको बोलते हैं आप देसी में शायद, तो वो उसको बोलते हैं आपके होल्ड फास्ट। तो जब इसका नंबर नहीं दिया हो तो अब कितने यूज करने हैं, तो 6 यूज करने हैं, 3 आपके एक साइड पे और 3 आपके दूसरी साइड पे, ताकि अच्छी तरह से जो है ब्रिक वर्क में आपकी डोर या जो आपका बेसिकली जो चुकाट है वो फिक्स हो जाए। नेक्स्ट, जो इन्वर्टेड आर्क फुटिंग है वो कहाँ यूज होती है, ब्रिजेस में, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। किंग पोस्ट ट्रस में वर्टिकल पोस्ट आपके कितने होते हैं, तो किंग पोस्ट ट्रस में जो आपका वर्टिकल पोस्ट है वो सिर्फ एक होता है, वो एक ही मेन जो आपका वर्टिकल पोस्ट होता है जो इसको सैगिंग से बचाता है, जबकि इन केस ऑफ क्वीन पोस्ट ट्रस जो है आपके 2 होते हैं, 2 जो आपके वर्टिकल पोस्ट यूज होते हैं। विच मटेरियल वुड यू रिकमेंड फॉर अ स्टेयरकेस, इंडस्ट्रियल वर्कशॉप में जो है आप कैसा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे स्टेयरकेस के लिए, जो आपका इंडस्ट्रियल वर्कशॉप वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं मेनली स्टील, जो लोहे की जो आपकी स्टेयर्स या जो आपकी एलिमेंट्स बने हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं आपके वर्कशॉप में, क्योंकि वहाँ पे जो है इमरजेंसी स्टेयरकेस भी बनानी होती है आपकी,
और जो है आसानी से आप उसको बना सकते हैं, और कहीं पे अगर शिफ्ट करना है इन केस, तो वो रिसाइक्लेबल होता है और उसको आप तोड़कर जो है दोबारा से दूसरी जगह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट ईयर फॉर वॉल्स हैविंग थिकनेस ऑफ वॉल मोर देन 1.5 ब्रिक वर्क, तो कौन सा बॉन्ड आपका ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रोंगर रहेगा 1.5 ब्रिक वर्क के लिए? तो हमने पीछे पढ़ा था कि 1.5 ब्रिक वर्क से ज्यादा हो तो यूज कर सकते हैं हम फ्लेमिश, बट यहाँ पे उन्होंने पूछा है कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रोंगर। तो स्ट्रोंगर की बात आई तो इंग्लिश बॉन्ड ही हमेशा जो है आपका स्ट्रोंग रहता है सभी से, हर एक केस में। नेक्स्ट, इन ए वुडन डोर स्टाइल, वुडन डोर में स्टाइल क्या होता है? स्टाइल जो होता है आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर, शटर का जो बाहर का जो वर्टिकल मेंबर होता है आपका, उसे कहते हैं आपका स्टाइल। नेक्स्ट, फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन एंड इफेक्टिव वर्किंग ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एयर चेंजेस पर आवर, पूछा कि अगर प्रैक्टिकली जो है एक प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम में कितना रेट ऑफ एयर चेंज जो है पर आवर होना चाहिए, तो ये होता है 20 सेंटीमीटर पर पर्सन। वेंटिलेशन जो रेट है आपकी वो है 20 सेंटीमीटर पर पर्सन। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व है ऑफ एन आर्क इज नोन एज, जो आपका एक आर्क और जो आपका ये आर्क आ गया और जो स्प्रिंगिंग लाइन है इसके बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो उसे कहते हैं हम राइज ऑफ द आर्क। पुर्लिन्स आर स्पोर्टेड ऑन, तो पुर्लिन्स किसके ऊपर स्पोर्ट होते हैं आपके प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर। नीचे आ गया प्रिंसिपल राफ्टर, इसके बाद ऊपर आ गए पुर्लिन्स, इसके ऊपर आता है आपका कॉमन राफ्टर, इसके ऊपर शीटिंग यूज होती है, और जो आपका प्रिंसिपल है इसके ऊपर जो है मटेरियल सपोर्ट होता है। बात करें ट्रायंगुलर स्पेस फॉर्म्ड बिटवीन द एक्स्ट्राडोस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन थ्रू द क्राउन ऑफ आर्क, तो आर्क के जो आपका एक्स्ट्राडोस है और हॉरिजॉन्टल लाइन है उनके बीच में जो आपका ट्रायंगुलर स्पेस फॉर्म होता है तो उसे कहते हैं स्पेंड्रेल। तो उसको ट्रायंगुलर सरफेस को क्या कहते हैं हम? स्पेंड्रेल। आपका सपोज ये आपका सॉरी ये आपका आ गया क्राउन, इसके बीच में ये जो दो आर्क है तो इसके बीच में जो सरफेस बना है इसे क्या कहते हैं हम? स्पेंड्रेल। नेक्स्ट, द लिंटल्स आर प्रेफर टू आर्केज, तो लिंटल जो है आर्क से क्यों प्रेफर किए जाते हैं? क्योंकि सारे रीजन है, जो आर्क जो है उसमें जो है आपको ज़्यादा हेडरूम चाहिए होता है, यानी जो बनाएंगे तो इतना एरिया आपका जो है ऑलमोस्ट इसका खराब हो जाएगा, जबकि आपका लिंटल में सिंपल ये आपका लिंटल आ जाएगा, सिंपल फ्लैट। एक ये रीजन हो गया। दूसरा, आर्क जो है उसको ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग अबटमेंट चाहिए आपको, और आर्क बनाना जो है थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, तो ये सभी रीजन है आपके कि लिंटल जो है प्रेफर किए जाते हैं। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्केज सैंड बॉक्स मेथड इज यूज्ड फॉर, सैंड बॉक्स मेथड क्यों यूज होता है? तो ये होता है आपका स्ट्राइकिंग ऑफ सेंटरिंग, स्ट्राइकिंग ऑफ सेंटरिंग के लिए होता है आपका सैंड बॉक्स मेथड। तो बेसिकली एक सैंड बॉक्स या जो है जिसे सैंड जैक बोलते हैं, ये डिवाइस होता है सेंटरिंग को रिमूव करने के लिए आपके आर्क की हर एक प्रोप, जिसमें जो आपका हर एक प्रोप होता है उसको जो है एक सैंड बॉक्स के ऊपर माउंट किया जाता है और प्लग को रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद जो सैंड है वो बॉक्स से जो है आपकी पोर होती है, इसके साथ जो है इसकी मूवमेंट और प्रेशर के बेस पे जो है आपकी जो आर्क की वो है सॉरी स्ट्राइकिंग मतलब उसकी जो मूवमेंट है उसको बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं, उसके हिसाब से जो कितना प्रेशर और आपका लोड ले सकता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो जॉइंट्स इज यूज इन मैसनरी, मैसनरी में कौन कौन से जॉइंट यूज होते हैं? तो बट जॉइंट, डाबल जॉइंट, टेबल जॉइंट और रिबेटेड जॉइंट। तो मैसनरी में जो आपका सिर्फ रिबेटेड जॉइंट यूज होता है, ये बाकी जो सारे आपके जॉइंट्स हैं ये आपके मेटल या स्टील की जॉइनिंग में या फिर कुछ एक जो आपके स्टोन मैसनरी में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट सपोर्टिंग एरिया ऑफ एन ऑफसेट पुटिंग of a boundary wall is fully compressed, the center of gravity of must act at, तो अगर हमें इंश्योर करना हो कि जो सपोर्टिंग एरिया है ऑफसेट फुटिंग का वो पूरी तरह से कंप्रेसिव है, इसके लिए जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लोड का वो कहाँ पे एक्ट करना चाहिए? तो इसके लिए जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, जो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या जो आपका लोड है वो एक्ट करना चाहिए मिडल थर्ड ऑफ द बेस, बेस के जो है मिडल थर्ड पे आपको एक्ट करना चाहिए फॉर प्रॉपर कंप्रेसिव प्रॉपर सपोर्ट। नेक्स्ट, जो आपका ब्यूफोर्ट स्केल है ये क्यों यूज होता है? तो ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ विंड, ब्यूफोर्ट स्केल स्पीड ऑफ विंड। नेक्स्ट जो है आपको
लिस्ट मैच करनी है। आपको बताया गया ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड के इसमें से जो है 4 अलग-अलग क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। पैरापेट वॉल का यूज़ क्या है, चेक वॉल का यूज़ क्या है, ब्रेस्ट वॉल का क्या है और गेबियन वॉल का क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी पैरापेट वॉल की, तो पैरापेट वॉल जो है आपकी वही होती है सड़क के किनारे जो आपके बाइक वाले होते हैं या मोटरिस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। नेक्स्ट है आपका चेक। तो चेक वॉल, सॉरी, जो चेक वॉल है आपकी वो यूज होती है आपकी टू ऐड ओवरऑल स्टेबिलिटी टू फेस ऑफ हिल फेस। हिल फेस को स्टेबिलिटी देने के लिए आ गई आपकी चेक वॉल। नेक्स्ट इज योर ब्रेस्ट वॉल। ब्रेस्ट वॉल आपकी यूज होती है टू बट्रेस द अपहिल स्लोप ऑफ द रोड क्रॉस सेक्शन। तो जो क्रॉस सेक्शन की अपहिल स्लोप है उसको जो है आपका बट्रेस करने के लिए या उसको जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होती है आपकी ब्रेस्ट वॉल सॉरी। नेक्स्ट आती है आपकी गेबियन वॉल। गेबियन वॉल का यूज होता है आपका, गेबियन सिंपली जो है पत्थरों की एक चिनाई होगी, स्टोन मैसनरी होगी, जिसको एक आप देखो जाले के अंदर जो है पत्थर भरे होते हैं बहुत सारे, वो होती है आपकी गेबियन वॉल। उसके बाद रिपीट कर ले, पैरापेट वॉल हो गई आपकी मोटरिस्ट को गिरने से बचाने के लिए। नेक्स्ट आपकी चेक वॉल हो गई आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी टू हिल फेस, यानी जो हिल फेस है इसके साथ में इसको स्टेबिलिटी ताकि ये गिरे ना, हो गया आपकी चेक वॉल। ब्रेस्ट वॉल आ गई टू बट्रेस द अपहिल स्लोप ऑफ द रोड क्रॉस सेक्शन। तो जो ब्रेस्ट वॉल है वो बट्रेस करता है अपहिल स्लोप को, रोड क्रॉस सेक्शन को बचाता है। इसके साथ एक आती है आपकी रिटेनिंग वॉल। आपकी रिटेनिंग वॉल है बेसिकली वो कोई भी आपने जो फिलिंग मटीरियल कुछ भी आपका रोड है उसको रिटेन करती है, यानी उसको गिरने से बचाती है, होती है आपकी रिटेनिंग। नेक्स्ट, अर्थ प्रेशर बिहाइंड अ ब्रिज अबटमेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ब्रिज अबटमेंट के पीछे जो आपका प्रेशर होता है एट रेस्ट, यानी अबटमेंट जो है उसके पीछे सोइल है वो रेस्ट में रहती है, इसके हमेशा जो है आपका एट रेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इंडिकेट प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ बिटुमिनस प्रीमिक्स कारपेट सरफेसिंग बाय लॉस ऑफ एग्रीगेट्स। जो आपका बिटुमन आपने जो है आपका डाला हुआ सड़क पे, उसमें जो है एग्रीगेट्स जो है आपके जगह जगह से जो है आपके निकल गए हैं, डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसे कहते हैं पोर्ट होल्स, यानी पूरी सड़क के बीच छोटे छोटे जो खड्डे बन गए होते हैं उसे कहते हैं आपका पोर्ट होल्स। स्टेबल डोर फॉर एयर कंडीशनर बिल्डिंग। तो एयर कंडीशनर बिल्डिंग में जो आपकी स्टेबल डोर है वो होती है आपकी रिवॉल्विंग, जो है आपकी जैसे या कोई एंटर किया वो दोबारा से जो है अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। जो आपकी लोअर डोर है आपकी वो यूज होती है आपकी बाथरूम वगैरह में ताकि फ्रेश एयर की एंट्री। लोअर क्या होती है बेसिकली हाफ पोर्शन तक ही प्रोवाइड की जाती है जहां तक जरूरत है। इन अ ब्रिक नोगिन टाइप ऑफ पार्टीशन वॉल, जो आपकी ब्रिक नोगिन टाइप ऑफ पार्टीशन वॉल है, वर्टिकल जो आपका वुडन मेंबर है, सपोज ये आपका ब्रिक वर्क आ गया, ये वर्टिकल जो वुडन मेंबर प्रोवाइड करते हैं आप, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका स्टड। वर्टिकल मेंबर इज स्टडी। हर 4 से 6 मीटर पे जो है आपका, या 4 से 6 ब्रिक्स पे आपको इसको यूज करते हैं। तो इस जो 4 से 6 ब्रिक लेंथ, बेसिकली 4 से 6 ईंटों लगाने के बाद जो है फिर दोबारा से आप इसको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, a stair having its bottom flight wide which is divided into 2 narrow flights। तो एक इधर से कोई भी स्टेयर आ रही है, यहाँ से जो है 2 पोर्शन में आपकी डाइवर्ट, जैसे पुराने बड़े बड़े घरों में यूज होती है, तो इसे कहते हैं आपका बाइफरकेटिंग स्टेयर्स। द फुल लेंथ ऑफ ब्रिक वर्क कैन नॉट बी बिल्ट एट अ टाइम, यानी पूरी ब्रिक वर्क जो है ये वॉल जो है एक दिन में बना नहीं सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग बैक ईच सक्सेसिव कोर्स ऑफ दिस वॉल, बेसिकली जो है ये जैसे आपकी वॉल है, सपोज यहाँ तक आप बना सकते हो, इसको जो है एक वेवी फैशन में, मतलब कि एक जो है स्टेप, थोड़ा एरिया, थोड़ी जो है एक लाइन ऊपर तक बनाई जाती है, एक कम तक, तीसरी जो है इससे भी थोड़े से ऊपर तक। इस फैशन में जो आपका यानी स्टेप फैशन में छोड़ते हैं इसे कहते हैं रेकिंग बैक। 5 सेंटीमीटर का बेसिकली जो है ऑफसेट छोड़ते हैं रेकिंग बैक। नेक्स्ट, स्कैप फोल्डिंग इन विच 2 रो ऑफ स्टैंडर्ड आर प्रोवाइडेड। तो जिसमें 2 रोज ऑफ स्टैंडर्ड उसे बोलते हैं डबल स्कैप फोल्डिंग या मैसन स्कैप फोल्डिंग, यानी 2 स्टैंडर्ड हो गए, इसके बीच में आपके लेजर्स हो गए, इस स्कैप फोल्डिंग को बोलते हैं आपका मैसन या डबल। जो ब्रिक लेयर क्या होता है, सपोज ये आपकी वॉल है, ब्रिक वर्क है, तो एक सिंगल आपकी जो रो होती है स्टैंडर्ड की, और जो आपकी चाली या जो भी आपके लेजर्स होंगे वो सीधा वॉल के ऊपर सपोर्ट कर देंगे, यानी सिर्फ आपके 2 ही आपके स्टैंडर्ड्स यूज होंगे। नेक्स्ट, द स्लोपिंग रूफ हैविंग स्लोप इन 4 डायरेक्शन विद अ ब्रेक इन स्लोप।
चार डायरेक्शन में स्लोप है आपका विद अ ब्रेक। जब चार डायरेक्शन में आपका स्लोप हो विद अ ब्रेक, ये इस तरह से, तो उसे कहते हैं आपका मनसार्ड रूफ। एक होता है गैम्ब्रल, एक होता है मनसार्ड। गैम्ब्रल में क्या होता है आपका दो साइड में ही, बेसिकली इस साइड और इस साइड में ही आपका डबल आपका ब्रेक होता है, जबकि मनसार्ड में क्या होता है चारों साइड में ब्रेक भी होगा और स्लोप भी होगी। नेक्स्ट, इन द फुल फेस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टनल द फर्स्ट ऑपरेशन रिलेट्स टू। तो अगर फुल फेस मेथड में जो है टनल कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है, तो वो होता है आपका रिमूवल ऑफ टॉप पोर्शन। तो सबसे पहले जो है टॉप पोर्शन जो है उसको हम रिमूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल्स इज ड्रिवन एट एन इंक्लिनेशन, यानी कौन सी पाइल जो है एक एंगल के ऊपर आपकी जो है आपकी अर्थ में इंसर्ट की जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं आपकी बैटर पाइल। बैटर पाइल्स आर यूज्ड एट एन एंगल। एंकर पाइल्स होती हैं बेसिकली इनके जो है एंकरिंग प्रोवाइड की होती है नीचे। फ्रिक्शन पाइल बाई फ्रिक्शन वर्क करती है ये बेसिकली जो है, तो इसमें सबसे जो आपका सही आंसर है वो आपका बैटर पाइल, इंक्लाइनेशन पे एंगल पे बैटर पाइल। रूफ स्लोपिंग इन फोर डायरेक्शन, इन्होंने जो है सिर्फ फोर डायरेक्शन में स्लोपिंग बताया है, तो इसके अलावा जो है आपका कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बताया कि कोई क्या है आपका कोई, सॉरी मतलब ब्रेक है या कुछ भी है, तो इसे बोलते हैं आपका गैम्ब्रल रूफ। बेसिकली अगर एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो एज पर जो एग्जाम हुआ उसके हिसाब से तो आंसर यही था, बट इसको जो है चारों साइड स्लोप है, तो इसको हम जो है सिंपली आपका हिप या गेबल रूफ भी बोल सकते हैं। फ्लिंट ग्लास इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, तो फ्लिंट ग्लास जो है वो कौन सा होता है, वो होता है लेड ग्लास। तो हाई जो आपका लेड जो होता है ग्लास में उसको इंसर्ट करने से जो होता है ग्लास की जो है शाइन बढ़ती है, इसको जो है क्रिस्टल वेराइटी का बन जाता है, तो आपका फ्लिंट ग्लास होता है आपका लेड ग्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग डोर इज जनरली प्रोवाइडेड इन पब्लिक बिल्डिंग, लाइब्रेरी म्यूजियम वगैरह में कौन सी, तो लाइब्रेरी म्यूजियम होती है आपकी रिवॉल्विंग डोर यूज होती है सबसे ज़्यादा, ताकि जो है आपका एक दूसरे को दिक्कत ना हो। एंकरेज वैल्यू ऑफ 90 डिग्री हुक, जो आपकी हुक होती है सरे में जो आपकी हुक बनाई जाती है ये इस तरह से, जो आपका जहाँ पे आपका स्टील खत्म हो रहा है वहाँ पे, तो इसके लिए जो आपका 90 डिग्री हुक के लिए पूछा है आपका, तो इसका जो है हर 45 डिग्री के लिए जो हुक होती है वो होती है आपकी डाया का 4 टाइम्स। 45 के लिए आपका 4 टाइम्स हो गया, तो 90 के लिए 4 टू जा 8, 8 डाया। अगर मैं बात करूं पूरे हुक की तो ये होता है 180 डिग्री, तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है 16 डी या 16 फाई। 45 डिग्री के लिए 4, 90 डिग्री के लिए 8 और 180 डिग्री के लिए 16। इफ द सेंटर ऑफ आर्क लाइज अबव द स्प्रिंगिंग लाइन इट इज, अगर जो आपका आर्क का जो आपकी स्प्रिंगिंग लाइन है सेंटर है उसके ऊपर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका सेगमेंटल आर्क। कौन सा आर्क, सेगमेंटल आर्क। द वर्क आउटपुट ऑफ अ लेबरर फॉर अर्थवर्क इन ऑर्डिनरी सॉइल, ऑर्डिनरी सॉइल में जो आपके अर्थवर्क यानी जो खुदाई करते हैं वो कितना होता है, वो होता है आपका 3 क्यूबिक मीटर। ऑर्डिनरी सॉइल में 3 क्यूबिक मीटर, सैंड में आपका 4 क्यूबिक मीटर, हार्ड सोइल में 2 क्यूबिक मीटर, और जो आपका रॉक सोइल है उसमें 1 क्यूबिक मीटर। तो इसी के साथ जो है जो जितने भी आपके 77 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से वो हम सबने कवर कर लिए हैं, वो सभी जो है आपके लिए मैंने जितनी एक्सप्लेनेशन दे सकता है दे दिया। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे। उसके बाद जो आपका बिल्डिंग मटेरियल की नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालूंगा। थैंक यू सो मच।